हेलो दोस्तों। आज हम आप लोग के बीच कुछ ऐसे तथ्य को लेकर आए हुए हैं जिससे आप लोग जानने के लिए उत्सुक होंगे। आज हम ऐसी चीज़ के बारे में बताएंगे जो हम लोग को कहीं भी नहीं मिला है, ना हम लोग का यूज करने में ये मिला है और ना ये हम इसको देखे हुए हैं, बस सुने हुए हैं, जिसको हम कहावत के तौर पे सुनते हैं। जैसे कभी कभी आप लोग सुने होंगे कि पुराने जो लोग होते थे, जैसे हमारे दादाजी हो गए, दादाजी के दादाजी हो गए, पुराने यानी जो पुराने टाइप के लोग थे, उन्होंने उनके मुंह से हम कुछ कहावतें सुने थे। अर्थात जो पुरानी बातें जो है आज हम लोग के सामने कहावत के रूप में बन गया है। किस रूप में? कहावत के रूप में बन गया है। हम उसी के बारे में आज जानेंगे, देखेंगे। देखिए, इस चीज़ को समझिएगा बहुत गौर से। यानी हम लोग सुने होंगे, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, या आप लोग कहावत में सुने होंगे, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। जैसे कहीं कहीं मान लीजिए कोई दोस्त मांगता है पैसा, पहले से हमारा कोई पैसा लिया हुआ है, तो उससे हम कहते हैं कि तुमको जाओ, एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। अर्थात पहले का जो चीज़ है उसको हम आज कहावत के रूप में देख रहे हैं। किस रूप में? कहावत के रूप में देख रहे हैं। अर्थात आज हम आप बात करने वाले हैं प्राचीन भारतीय मुद्रा। किस चीज़ के बारे में? प्राचीन भारतीय मुद्रा। अब देखिएगा, यानी प्राचीन मतलब हुआ पुराना चीज। आज जो हम लोग यूज करते हैं रुपया, आज हम लोग यूज करते हैं रुपया और पैसा, रुपया और पैसा। यानी इससे पहले की जो बात है, आज से जो हमारे दादाजी हुआ करते थे, हमारे दादाजी ही हमसे कई बार पूछ दिए हैं कि बताओ, यहाँ तक पढ़ाई कर लिया, इतना पढ़ लिया, दमड़ी का मतलब क्या होता है, आना का मतलब क्या होता है, पैसा का मतलब क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, धेला का मतलब क्या होता है, कौड़ी का मतलब क्या होता है, फूटी कौड़ी का मतलब क्या होता है। दंग रह जाते हैं हम कि ये सब क्या है। तो वो बताते थे हमसे, ये सब पैसा ही है। जिस प्रकार आज रुपया चल रहा है, रुपया और पैसा, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, उसी प्रकार पहले के ज़माने में दमड़ी चलता था, धेला चलता था, उसके बाद कौड़ी चलता था, फूटी कौड़ी चलता था, पाई चलता था, पैसा चलता था, आना चलता था, तब जाके रुपया में कन्वर्ट हुआ। अर्थात हमारे ही दादाजी एक बार हमसे पूछ दिए कि बताओ, यहाँ तक पढ़ लिया, आना का मतलब क्या होता है, 1 रुपया में कितना आना होता है। हमको पता ही नहीं था, काहे कि हमें कहीं मिला ही नहीं था। इसलिए आज हम आप लोग के बीच ये टॉपिक लेके आए हुए हैं कि प्राचीन भारतीय मुद्रा। एक बात और, हमारे चैनल को देखिए, सबसे पहले सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो का नए अपडेट आप लोग को मिलते रहेगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, उससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। चलिए, हम बात करेंगे इसके बारे में, प्राचीन भारतीय मुद्रा। अर्थात आज से बहुत साल पहले जब मुगलों का शासनकाल था, उस समय जो पैसा का विकास हुआ, रुपया का विकास हुआ, उसके बाद से अभी तक कितने रुपया चेंज हुआ है उसको हम लोग देखेंगे। अर्थात बहुत साल पहले हम लोग जिस प्रकार अभी रुपया का यूज करते हैं, उसी प्रकार पहले की जो बात है, उस समय चलता था फूटी कौड़ी। फूटी कौड़ी हम लोग इसका नाम ही नहीं सुने हैं कि फूटी कौड़ी क्या होता है। हम लोग तो रुपया के बारे में जानते हैं। पहले के लोग हमसे बताया करते थे कि ये क्या बोलते हैं, 1 आना रुपया लेकर जाते थे, पूरा बाजार खरीद लेते थे, पैसा पैकेट में बच जाता था, झोला भी फुल हो जाता था। लेकिन आजकल दमड़ी का कोनो वैल्यू है जी? 500 रुपया लेके जाइए बाजार में, झोला में सामान नहीं हटेगा। 500 रुपये में कम पैसा ही कम पड़ जाएगा, झोला बड़ा हो जाएगा। लेकिन उस समय की जो बात है, 1 आना, 2 आना, 5 आना, 10 आना रुपया लेकर के जाते थे, पूरा बाजार का सब्जी भी खरीद लेते थे अपनी आवश्यकता अनुसार, और पैसा भी बच जाता था, झोला फुल। पैसा यानी बच जाता था, झोला फुल हो जाता था। आजकल की बात जो है, पैसा कम पड़ जाता है, झोला फुल नहीं होता है। यानी सबसे पहले चला था फूटी कौड़ी। जैसे हम लोग कहते हैं कि तुमको जाओ, 1 फूटी कौड़ी रुपया भी नहीं देंगे। अपने दोस्तों में कह देते हैं, चाहे किसी से गुस्सा होते हैं तो कहते हैं, कोई ज़्यादा तगादा ले लिया है, पैसा मांगता है, बार बार उसे कहते हैं हटाओ, तुमको 1 फूटी कौड़ी रुपया नहीं मिलेगा। इसी प्रकार यानी सबसे पहले चलता था फूटी कौड़ी। क्या जी? फूटी कौड़ी। फूटी कौड़ी के बाद आया कौड़ी। क्या आया? कौड़ी। सबसे पहले फूटी कौड़ी चलता था, उसके बाद आया कौड़ी, कौड़ी के बाद आया दमड़ी। क्या आया?
दमड़ी। देखिए अजीब अजीब नाम है रुपया, फूटी कौड़ी, कौड़ी, दमड़ी, ये क्या है? यानी उस समय सबसे पहले चला था फूटी कौड़ी। कौन सी चला था? फूटी कौड़ी। फूटी कौड़ी जब चेंज हुआ तब आया कौड़ी। कौन सी आया? कौड़ी आई। कौड़ी के बाद दमड़ी आया। क्या आया जी? दमड़ी। दमड़ी के बाद जो है धेला आया। क्या आया? धेला। सबसे पहले आया फूटी कौड़ी, फूटी कौड़ी के बाद कौड़ी, कौड़ी के बाद दमड़ी, दमड़ी के बाद धेला, और धेला के बाद आया पाई। धेला के बाद आया पाई, और पाई के बाद जो आया आपका पैसा। और आजकल का पैसा जो चल रहा है नहीं, 1 रुपया में 100 पैसा वाला नहीं, पैसा पुराना वाला पैसा, यानी पाई के बाद आया पैसा। अभी जो होता है ना 1 रुपया में 100 पैसा, वो पैसा नहीं, ये तो बहुत बड़ा हो गया। ये पैसा पुराना वाला। कौन वाला? पुराना वाला पैसा। पैसा का बाद आया आना। क्या आया जी? पैसा के बाद आना आया, और आना के बाद जो कन्वर्ट हुआ उसके बाद आया रुपया। देखिए कितने बार चेंज हुआ है। सबसे पहले फूटी कौड़ी, उसके बाद कौड़ी, उसके बाद दमड़ी, उसके बाद धेला, धेला के बाद आया पाई, पाई के बाद आया पैसा, पुराने वाला पैसा, अभी वाला पैसा नहीं, पैसा, आना, आना के बाद आया रुपया। जैसे आजकल ये जो चीज है हम सभी को देखने को तो नहीं मिला है। हम सभी को क्या, लगभग ये समझिए कि हमारे दादाजी थे, इसका उपयोग किए होंगे, आना का उपयोग किए होंगे। दादाजी से पहले उनके जो दादाजी होंगे वे पैसा का उपयोग किए होंगे, उनके जो दादाजी होंगे ये पाई का उपयोग किए होंगे। यानी कै पुस्त बीत गया इतना ही में कै पुस्त बीत गया। आप लोग सोच रहे हैं 10 साल पहले हुआ होगा, 20 साल पहले हुआ होगा, ऐसी बात नहीं है। ये जो है अब हमारे ही दादाजी हमसे बहुत बार बता चुके हैं, आना का उपयोग करते थे, लेकिन इसके बारे में नहीं बताए थे। इसके बारे में यानी उनके दादाजी बताए होंगे, उनके दादाजी बताए होंगे। देखिएगा सबसे पहले फूटी कौड़ी, आज ये सब चीज हमें कहावत के रूप में मिल रही है। किस रूप में? कहावत के रूप में मिल रही है। अर्थात ये सब चीज को हम तो देखे नहीं है, आना तक सुने थे, लेकिन ये सब हम नहीं जानते थे। बाद में जब इसको पढ़े आगे चल के तो पता चला कि बहुत सारा चेंज होने के बाद ही हमारे पास रुपया बन करके आया है। अब ध्यान दीजिएगा इसमें अब हम यह बताएंगे कि कौड़ी जो होता है, जैसे अब अभी आप लोग को एक बात बता रहे थे कि ये सब कहावत बन गया है हमारे सामने। जैसे कहावत में हम लोग कहते हैं कि जाओ तुमको 1 फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, अर्थात चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। और कोई दोस्त गुस्सा होता है तो कहता है इसे पाई पाई का हिसाब रखना, पाई का हिसाब रखना। तो हम लोग आज कहावत कह रहे हैं पाई का हिसाब रखना, मतलब है कि एक पैसा भी उसके यहाँ मत छोड़ना, यानी 1 पैसा का भी हिसाब उससे रखना, 1 पैसा भी उसके पास मत छोड़ना, पूरा पैसा ले लेना है। इसका मतलब यही हुआ, पाई का हिसाब रखना। उसके बाद 16 आने सच, 16 आने सच यानी आना, 16 आना सच यानी 16 आना बराबर होता है 1 रुपया, 16 आना बराबर होता है 1 रुपया, 16 आना सच। चलिए थोड़ा सा फिर एक बार ध्यान देंगे इस पर। सबसे पहले फूटी कौड़ी, फूटी कौड़ी के बाद कौड़ी, कौड़ी के बाद क्या आया? दमड़ी, और दमड़ी के बाद आया धेला, धेला के बाद आया पाई, पाई के बाद पैसा, पुराना वाला पैसा, अभी वाला पैसा नहीं, अभी जो प्रेजेंट में पैसा चलता है। जैसे कि हम मानते हैं कि 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है ना, तो ये पैसा नहीं, ये पुराना वाला पैसा है। पैसा के बाद आया आना, आना के बाद आया रुपया। चलिए नोट कर लीजिएगा इसको, थोड़ी देर समझिएगा इसमें कि 16 आना 1 रुपया में कितना आना होता है, 1 आना में कितना पैसा होता है, इसके बारे में थोड़ा समझिए। देखिएगा यहाँ ध्यान से, यानी यहाँ जो है भारतीय मुद्रा का इतिहास बहुत पुराना रहा है, भारतीय मुद्रा का इतिहास बहुत पुराना रहा है। पहले की जमाना में यही सब रुपया चलता था, फूटी कौड़ी, कौड़ी, दमड़ी, धेला, पाई, ये सब पैसा, आना। उसके बाद जो रुपया है, जब अभी प्रेजेंट का समय में रुपया चलता है, यानी भारतीय मुद्रा का इतिहास बहुत पुराना रहा है। पहले की जमाना में इन सभी मुद्राओं से हम पूरा बाजार खरीद लेते थे। लेकिन आज का जो जमाना है, देखिए 5,000 रुपये पॉकेट में रह गए, एक ही दुकान में साड़ी खरीदने जाइए बीवी को लेकर, एक के जगह खत्म। लेकिन पहले की जमाना की जो बात है, आजकल देखिए क्या होता है, 5,000 रुपये ले लिए, पॉकेट में गए, खाली एगो समझिए कि एगो दुकान में घुसने की देरी है, पैसा खर्च करने में टाइम नहीं लगेगा, 2 ही मिनट में पैसा खत्म, समझ रहे हैं ना। लेकिन पहले के ज़माने में ये सबसे पूरा मार्केट भी खरीद लेते थे और आपके पॉकेट में पैसा भी बच जाता था, मन भी भर जाता था, चलो अब पूरा हो गया, आप घर निकले। लेकिन आजकल
1 लाख रुपया लेके अगर चले गए तो समझिए कि पूरा पॉकेट खाली करके आना पड़ेगा, लेकिन मन नहीं भरेगा। वही हाल है देखिए। यानी पहले पैसा की कितना कीमत था, यानी आजकल ये पैसा जो है, ये जो है चीज हमें कहावत के रूप में मिल रही है। अब हम एक चीज समझेंगे कि 1.5 1.5 पाई, 1 पाई बराबर होता है 1 धेला। ध्यान से समझिएगा जी, 1.5 पाई बराबर होता है 1 धेला, और 3 पाई बराबर होता है 1 पैसा। 1.5 पाई बराबर 1 धेला और 3 पाई बराबर 1 पैसा। तो 4, यहां देखिएगा 4 पैसा, कितने पैसा, 4 पैसा बराबर होता है 1 आना। कितने आना जी? यानी अभी वाला पैसा की बात नहीं कर रहा है, अभी बताए हैं आपसे वीडियो में, 4 पैसा पुराने वाला पैसा। एक बार और आपसे कहना जा रहे हैं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया कर एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोग को नया नोटिफिकेशन मिलते रहे। लेकिन बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आगे भी ग्रुप में शेयर जरूर करें। यहाँ देखिए, 4 पैसा बराबर 1 आना, 4 पैसा बराबर 1 आना, और 16 आना, कितने आना, 16 आना, 16 आना बराबर होता है 1 रुपया। कितना रुपया भैया? 1 रुपया। एक बार और समझिएगा, 1.5 पाई, कितने, 1.5 पाई बराबर 1 धेला होता है। क्या होता है? 1 धेला। और 3 पाई बराबर 1 पैसा, और 4 पैसा बराबर 1 आना, 16 आना बराबर 1 रुपया होता है। इसमें कोई दिक्कत? अब थोड़े आगे बढ़ रहे हैं, यहां देखिएगा, 10 कौड़ी, 10 कौड़ी, 10 कौड़ी बराबर होता है, 10 कौड़ी बराबर होता है 1 दमड़ी। दमड़ी पगड़ी, देखिए ये सब जो है, दमड़ी पगड़ी भी कोई कह सकता है इसको, लेकिन पगड़ी नहीं कहिए, कहना है, दमड़ी कहना है। 10 कौड़ी बराबर 1 दमड़ी, तो 2 दमड़ी, 2 दमड़ी बराबर होता था आपका 1 धेला। क्या होता था जी? 2 दमड़ी बराबर 1 धेला होता था। यानी 1 आना, 1 आना बराबर, 1 आना बराबर जो होता था 16 पाई होता था। क्या होता था? 16 पाई होता था। एक बार और आपसे बता रहे हैं, ये सभी जो मुद्रा है, ये हमारे प्राचीनतम यानी प्राचीन पुराने भारत की जो है मुद्रा है। जिस प्रकार आज हम लोग पैसा रुपया को मानते हैं, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया हमारे लिए मुद्रा का काम करता है। आज से बहुत साल पहले की बात है, ये जो है लगभग 300-400 साल पहले, ये फूटी कौड़ी, कौड़ी, दमड़ी, धेला, पाई, पैसा, आना, रुपया, यानी ये सब जो मुद्रा जो था, ये पहले के लोग यूज करता था। दिन पर दिन समय चेंजिंग होते गया, जनसंख्या बढ़ते गया, समय बदलते गया, तो हमारा सब में परिवर्तन होते गया। काहे कि एक चीज सुने होंगे कि परिवर्तन ही देश को महान बनाता है। अर्थात हर इंसान में हर समय परिवर्तन होना चाहिए। और परिवर्तन का मतलब कि कुछ और परिवर्तन नहीं करना, यानी अपने लाइफ में चेंजिंग करना है, चाहे वो काम करने में हो, चाहे पैसा कमाने में हो, चाहे कोई भी चीज में हो। परिवर्तन ही देश को महान बनाता है। हर समय आप में परिवर्तन होना चाहिए और उस चीज से आपको सीख लेना चाहिए। जब तक सीख नहीं लीजिएगा, जब तक परिवर्तन नहीं कीजिएगा, तो कहते हैं, सुने हैं ना आप लोग एक कहावत कि आप लोग समझिए कि उसको ना, तो वही सिलवार से चलते रह जाइएगा, कोई फायदा नहीं होगा। खाते पीते चलते रह जाइएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी आपको परिवर्तन करना ही पड़ेगा। बिना परिवर्तन किए आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसके लिए देखिएगा, 3 पाई बराबर कितना पैसा? 1 पैसा। 4 पैसा बराबर 1 आना, और 16 आना बराबर 1 रुपया। आजकल इनकी कहावत जो है बहुत बढ़िया से प्रचलित है। आजकल इनकी कहावत जो है बहुत बढ़िया से प्रचलित है। जैसे, 1 फूटी कौड़ी भी तुमको नहीं दूंगा, 1 फूटी कौड़ी भी तुमको नहीं दूंगा, या दमड़ी जाए पर चमड़ी जाए पर दमड़ी नहीं जाए, चमड़ी जाए पर दमड़ी नहीं जाए। अगला कहावत है कि पाई पाई का हिसाब रखना। अगला कहावत है 16 आना सच। तो चलिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, एक बार स्क्रीनशॉट इसको जरूर ले लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लेकिन बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि ऐसे ही आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। और अच्छा लगे तो जरूर
शेयर कीजिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।